अब मैं बाबूपट्टी गांव में अंदर की तरफ जाऊंगा और मैं जाकर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे उनका घर है, उस गांव की तस्वीरें किस तरीके से हैं, उनको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए ये वही गांव है जो बॉलीवुड के सबसे बड़े नायक जिन्हें कहा जाता है अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कुली, संघर्ष और तमाम ऐसी फिल्मों को उन्होंने दिया है, और उनके गांव में मैं हूं। और ये जानने की मैं इस वक्त प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में हूं। बाबूपट्टी गांव है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन के पिताजी यहां पर रहा करते थे और अमिताभ बच्चन के जो तमाम परिवार के लोग हैं उनका संबंध इस गांव से सीधा है। मैं उस गांव में आया हूं, क्या कुछ बचा है अवशेष मात्र उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूं। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से एक पुस्तकालय बनवाया गया था जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी चर्चाएं भी अमूमन होती रहती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ के लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन कभी बाबूपट्टी गांव नहीं आए, लेकिन उनके पिता 10वीं तक की पढ़ाई इस गांव में रहकर किए थे। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अमिताभ बच्चन के पिताजी के नाम से पुस्तकालय बनवाया गया था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय उनकी याद में बनवाया गया था जो बाबूपट्टी में है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे जब इसका विमोचन हुआ था, और 2006 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तमाम लोग आए थे, श्रीमती जया बच्चन भी उसमें लोकार्पण करने के लिए आई थी, जो हरिवंश राय बच्चन की बहू लगेंगी, यानी अमिताभ बच्चन की पत्नी। और ये पुस्तकालय है, लेकिन 2006 में बना था और आज 2024 का दिन है। और आप अंदर अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी के नाम से बने पुस्तकालय में आज एक जो तमाम आवारा कुत्ते हैं वो सोते हैं। और इस बाबूपट्टी गांव में मैं इस पुस्तकालय को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे नहीं पता है कि और क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो है इसके अंदर जो है एक कुत्ता सोता हुआ आपको नज़र आएगा। अब पुस्तकालय का मतलब होता है कि जहां पुस्तकें हों, लोग यहां पढ़ते हुए दिखें, एक शानदार अच्छा सा वातावरण हो, और लेकिन ऐसा कुछ यहाँ अभी है नहीं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ताश वाश गिरा है, और कुछ लोग अय्याश टाइप के लोग जो होते हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी के। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ नशे का भी बकाया हंटर क्लासिक देसी शराब मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जो देश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते थे, उनकी स्मृति में बनाया गया पुस्तकालय, जबकि उनके वंशज आज भी हैं, मुंबई माया नगरी में हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नायक कहे जाते हैं। और उनके पिता की स्मृति में बनाया गया जो पुस्तकालय था, जिन्होंने कभी मधुशाला जैसी एक लोकप्रिय रचना को किया था, ऐसे कवि की स्मृति में बनाई गई चीज़ें आज कैसे खंडहर में तब्दील हो रही हैं, जब उनके वंशज आज इस वक्त भी यहाँ हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, अभी जैसा कि मैंने मधुशाला जो उनकी एक रचना थी मैंने उसका जिक्र किया था, तो उसकी कुछ लाइनें भी यहाँ मुझे लिखी हुई दिख रही हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की याद में। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इसको कहा करते थे। और उन्होंने नीचे लिखा था, स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता है मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी की ये बहुत प्रसिद्ध रचना थी। इन्होंने लिखा था कि प्राण प्रिय तुम श्राद्ध करो तो श्राद्ध मेरा ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। कुछ ऐसी उनकी एक रचना थी। और मैं आज उस मधुशाला तो ये नहीं है, लेकिन आज ये पुस्तकालय किसी मधुशाला से कम नहीं है। बस यहाँ मधुशाला जो शराब है वो मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ शराबी जरूर आते हैं, और ये नशेड़ियों का अड्डा बन रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये इस मिट्टी की खुशबू को अगर आज के जो सबसे बड़े नायक हैं फिल्म इंडस्ट्री के, अगर वो भूलते हैं इस बाबूपट्टी गांव की सुगंध को, अपने पूर्वजों की विरासत को अगर वो नहीं संभाल पाएंगे, तो हमारे देश की आम नागरिक, आम आवाम कैसे अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल पाएगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति में बनाया गया ये पुस्तकालय जो था मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं बाबूपट्टी गांव में अंदर की तरफ जाऊंगा और मैं जाकर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे उनका घर है, उस गांव की तस्वीरें किस तरीके से हैं, उनको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मैं विजुअल लेने की कोशिश करूंगा। आइए मैं उनके गाँव आपको ले चलता हूँ, जहाँ की रहने वाली एक महिला हैं। ये बगल देखेंगे, पुस्तकालय के बगल एक चौराहा है। लोग ये बताते हैं कि जब इस पुस्तकालय
का शिलान्यास किया जा रहा था, लोकार्पण जया बच्चन जी ने किया था, तो जो है यहाँ पर आई थी, रुकी थी और उन्होंने तमाम पूजा पाठ अर्चना किया था। और मैं इस वक्त बाबूपट्टी गांव में हूँ। ये वही गांव है जो बॉलीवुड के सबसे बड़े नायक जिन्हें कहा जाता है अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कुली, संघर्ष और तमाम ऐसी फिल्मों को उन्होंने दिया है, और उनके गांव में मैं हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आज उनका गांव किस हालात में है। और बाबूपट्टी गांव उनका बहुत सालों से उनके नाम के साथ जुड़ा रहा है, और इस गांव की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, ये उनका घर है, उनके परिवार वालों का घर है, जो लोग बोलते भी हैं, लोग मिलते भी रहते हैं, और लोग बताते हैं कि उनकी जो भयो लगती, यानी उनके भाई की जो पत्नी है, वो लोग यहाँ रहते हैं, और कभी कभार जो है लोग मीडिया में बात करते हुए भी दिखते हैं। तो मैं वहाँ हूँ और आप देखेंगे कि हालांकि जब मैंने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि कभी अमिताभ बच्चन यहाँ आए नहीं। हालांकि अभी बीच में ही जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था और इसके बाद जब लोकार्पण हुआ, तब भी जो है अमिताभ बच्चन यहाँ आए हुए थे, लेकिन यहाँ कभी कोई है नहीं। और लोग बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के जो तमाम परिवार के लोग हैं यहाँ रहते हैं। और देखेंगे एक छोटी सी अंगीठी है, चूल्हा है, चूल्हे में थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश, और कौन रहता है मुझे नहीं पता, कोई दिख नहीं रहा फिलहाल। मैं बाबूपट्टी गांव में हूं और मैंने आपको दिखाया उनके पुस्तकालय से लेकर के उनके घर तक की तस्वीरें। उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं अभी भी यहाँ रहते हैं, जो जिनको लोग गांव में पट्टीदार बोलते हैं, उस टाइप के लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। फिलहाल मैं आया था और मुझे उम्मीद थी कि कोई मिलेगा और मैं उनसे बातचीत करूँगा। जैसा कि तमाम तस्वीरों में ऐसा देखने को मिला था कि उनके भाई की पत्नी जो उनकी भयो लगती हैं, ऐसे लोग तमाम मीडिया में बात करते हुए दिखे थे, वो उनका घर यही है। तो मैं आया था यहाँ बात करने के लिए। फ़िलहाल अभी मौके पर कोई है नहीं, क्योंकि ये काम का समय हो गया, लोग अपने अपने काम के लिए बाहर निकल चुके हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के बारे में और अमिताभ बच्चन से जुड़ी यादों के बारे में, हरिवंश राय बच्चन जी की यादों से जुड़ी तमाम बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये रिपोर्ट मैं कर रहा था बाबूपट्टी के प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गाँव से।